प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से जो भाषण दिया, वो विशेष तौर पर युवाओं और महिलाओं को समर्पित रहा। इस भाषण में उन्होंने बिहार के सामाजिक बदलाव, विकास और सुशासन की जीत की बात कही और महिला यूथ माय फॉर्मूला पेश कर विपक्ष के पुराने मुस्लिम यादव माय विलुप्तीकरण की राजनीति को दरकिनार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने झूठ और विलुप्तीकरण की राजनीति को हराया और लोकतंत्र, सुशासन और विकास के लिए मतदान किया है। इस जीत के लिए उन्होंने बिहार की जनता, खासकर युवाओं और महिलाओं का आभार जताया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में युवाओं और महिलाओं की आकांक्षाओं को नई सफलता का सूत्र बताया और कहा कि महिला और यूथ बिहार विकास के इंजन बनेंगे। पीएम ने स्पष्ट किया कि अब बिहार में नए उद्योग, रोजगार के अवसर और निवेश आएंगे, जिससे युवाओं को प्रदेश में ही अवसर मिलेंगे। मोदी ने कहा कि बिहार अब तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्य में निवेश और नौकरियां बढ़ेंगी, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिहार देश का नेतृत्व कर सकेगा। अपने संबोधन में उन्होंने जंगल राज और पहले के समय की हिंसा, असुरक्षा की राजनीति को पीछे छूटना बताया और कहा कि आज का बिहार रिकॉर्ड मतदान और सुशासन के लिए पहचाना जाएगा। नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से बिहार के युवाओं और बहनों बेटियों के समर्थन और उनके जोश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी आकांक्षाओं ने बिहार को नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने भरोसा दिया कि एनडीए सरकार आने वाले वर्षों में बिहार को और तेजी से आगे ले जाएगी। पुराने माय फॉर्मूले मुस्लिम यादव विलुप्तीकरण की जगह नए माय फॉर्मूले महिला यूथ को बिहार की नई राजनीति का आधार बताया गया। मोदी ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा युवा है और उनकी ताकत के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर राजनीति और समाज में भाग ले रही हैं। यही राज्य की वास्तविक जीत है। नरेंद्र मोदी का ये ऐतिहासिक भाषण न केवल बिहार में एनडीए की जीत के उत्सव का हिस्सा था, बल्कि युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर नए सामाजिक बदलाव और प्रगतिशील विचार का भी उदाहरण बना। उन्होंने लोकतंत्र, सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय को अगले 5 साल की प्राथमिकता बताया। वैसे स्थितियां ठीक होती गई और इस बार 2 चरण के इस चुनाव में कहीं पर भी रीपोल करने की नौबत नहीं आई। इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ और इसके लिए मैं चुनाव आयोग, चुनाव से जुड़े हर कर्मचारी, हमारे सुरक्षा बल, बिहार के जागरूक मतदाता सभी का आज अभिनंदन करता हूं।